हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं किसानों के बारे में। किसानों की एक खाद छिड़कती जाती है, इसको यूरिया कहा जाता है। यूरिया को होती है डीएपी। आज हम बात करने वाले हैं यूरिया के बारे में। यूरिया का कट्टा जब मोदी सरकार आई थी, टाइम पहले एक पैकिंग थी वो 50 किलो की आया करती थी, जिसको टाइम के साथ बदलते होते 45 किलो की गई। अब जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है वो है कि वो अब सिर्फ और सिर्फ 40 किलो की रह जाएगी। और दूसरा इसके अंदर ये है कि जो रेट है इसका, वो रेट है अब वो बढ़ाकर, जो पहले 266 था उसको नया तो घटाया गया। तो जो क्वांटिटी थी उसको 5 किलो कम कर दिया गया, मतलब लगभग 12% है इसके अंदर आपको इजाफा है वो रेट के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि रेट है वो सरकारी रेट है 266 रुपए का, वही रखा गया है। जबकि जो आपका बाहर है उसको घटा दिया गया है। ये टेक्नोलॉजी शायद सबसे बेस्ट है आज के दिन सरकार के द्वारा या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके द्वारा की जा रही है। इसमें आप सबसे बड़ा उदाहरण है वो पार्ले जी बिस्कुट का ले सकते हैं, जिसके अंदर आज से 10 साल पहले भी एक छोटा पैकिंग आती जो 5 रुपए की आया करती, तब भी वो 5 रुपए की आ रही है। लेकिन उसके अंदर जो बिस्कुटों की संख्या है वो आज कितनी है, वही नीति है वो इस कट्टे के ऊपर है। यूरिया के मोदी सरकार है वो लागू कर रही है। 50 किलो से 45 और 45 से अब 40 किलो का सरकारी रेट है वो 266 रुपए का। इस हिसाब से लगभग अब यूरिया है वो 12% है वो ज्यादा महंगी आपको देखने को मिलेगी। जबकि मोदी साहब है वो तो कह रहे थे कि हम आपकी आय है वो दोगुनी कर देंगे, लेकिन मोदी साहब ने अब यूरिया को और अधिक महंगा है वो कर दिया है। इसी प्रकार से अन्य जितनी भी फसलें हैं उनके रेट हैं वो अब डाउन है फिलहाल। जो पिछले साल थे उससे भी कम है, लेकिन जो खाद्य सामग्री है उनके रेट है वो बढ़े हुए हैं। तो किसान की हालत इस समय और बेहतर है वो होती जा रही है, और प्रतिदिन किसान है वो खुदकुशी करने की कगार पे और बढ़ता हुआ जा रहा है। जबकि सरकार है वो 6,000 रुपए लगभग 20-21 रुपए प्रतिदिन दे के ये जताने का प्रयास कर रही है। और उसमें भी मोदी साहब है वो बड़ा खेल करते हुए हमें दिखाई देते हैं। क्योंकि जब एमपी में चुनाव होती है उससे 2 दिन पहले या उससे पहले वाले दिन है वो भी 2,000 रुपए किसानों के खाते में डाले जाते हैं और उससे वो वोट है वो ले जाते हैं। जबकि असली मार है वो किसान को यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। और दूसरा यूरिया का जो सरकारी रेट है वो 266 रुपए के आर बार लगभग देखने को मिलता है। लेकिन जिस टाइम किसान को इसकी आवश्यकता होती है, इस टाइम इसकी ब्लैक मार्केटिंग है बहुत अधिक होती है, जिसके कारण भी किसान को बहुत अधिक देखने को मिलती है। अपनी जो दुर्दशा है वो और अधिक होती हुई दिखाई दे रही है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं कि जिस प्रकार से सरकार ने किसानों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी वस्तुएं हैं उनके ऊपर है टैक्स बढ़ा रही है, कभी उनका वजन है वो कम कर रही है। दूसरी ओर पेट्रोलियम मिनिस्टर है वो भी कह रही हैं कि तेल के भाव के अंदर अब कोई भी कमी है वो आपको अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी। पिछले दिनों उनका बयान था कि वो तेल कंपनियों से बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनका जो लेटेस्ट बयान आया वो यही कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि अभी तेल के भावों के अंदर कोई भी परिवर्तन है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप इस विषय में क्या सोचते हैं कि किसान की जो हालत है उसका जिम्मेवार है कौन है? आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सरकार है या फिर किसान खुद है। क्योंकि जिस प्रकार से किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए, खर्चे के हिसाब से आमदनी बढ़नी चाहिए, उस हिसाब से किसान क्या खर्चा है वो अधिक हो रहा है और आमदनी है वो घटती हुई हमें दिखाई दे रही है। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।